गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर, दैट इज द रिडॉक्स फ्रॉम क्लास 11 सेकंड बुक फर्स्ट चैप्टर। जब हम बात करते हैं रिडॉक्स की, तो आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी रिडॉक्स पढ़ रखा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जनरली वी कॉल इट रिडॉक्स कपल बिकॉज वेयर एवर इज अ रिडक्शन देयर इज अ ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन जहां पे है वहीं पे ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एज ए कपल सर्वाइव करते हैं, हर जगह साथ साथ सर्वाइव करते हैं, सो दे आर कॉल्ड द रिडॉक्स कपल। नाउ व्हाट आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? इन द क्लास 10th we have studied about the classical concept of the oxidation and reduction, and there we have said that addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देख रखे हैं, जैसे ये है C+O2 gives CO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या C+H2 gives CH4, 2H2 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। देन दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। And what the theory is called? This theory is called the classical theory of oxidation and reduction. लेकिन इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन, जब कभी भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी मेटल पे अप्रोच करता था, तब वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना इस मेथड के लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा। सेकंड, हर एक रिडॉक्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना कोई कंपल्सन नहीं है। कुछ एक रिडॉक्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं और कुछ में नहीं होते। इवन मैक्सिमम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं भी होते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, सल्फेट के फॉर्म में ऑक्सीजन भले हो। या किसी भी कंपाउंड पे हैलोजन का रिएक्शन। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना इस क्लासिकल मेथड के बस में नहीं था। इवन इसे थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए आगे चल के बताया गया, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड द रिडक्शन। लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही कि विच वन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड विच वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। कभी कभार ये कॉन्सेप्ट बड़ा गड़बड़ हो जाता था। जैसे ये देखिए, एक हम सिंपल सा रिएक्शन लिख रहे हैं, F2 प्लस O, बैलेंस करने के लिए से O लिख दिया, हाफ O2 लिख सकते हैं। यह क्या हो गया? OF2। हो क्या रहा है? फ्लोरीन पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, होना चाहिए ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन, हो रहा है रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन। और अगर आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट से इसे एक्सप्लेन करें तो कहीं पे भी एक्सप्लेनेबल नहीं है। ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि क्यों इसका रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, Na+H, इट सीम्स लाइक रिडक्शन, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये है आपका ऑक्सीडेशन। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? कम से कम इस मेथड से तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अब हमें एक नए मेथड की जरूरत थी, और नया मेथड भी ऐसा चाहिए जैसे यहां पे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया, और हमने लिमिटेशन में बताया कि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो हर एक रिएक्शन में कंपल्सन, एज अ कंपल्सन हो, जो हर एक रिएक्शन में होता ही होता हो। और हर एक रिएक्शन में होता क्या है? एटम, मॉलिक्यूल। और उसके अलावा क्या हो सकता है?
द कंपोनेंट्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो यहां पे साइंटिस्टों ने कहा कि कंपोनेंट्स की बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट वी कांट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिकॉज दे आर इन द न्यूक्लियस। तो हमने क्या कहा? हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया और नेक्स्ट थ्योरम को कहा गया आयन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो हम देखने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आयन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलता है दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक रिएक्शन लेके हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये है आपका कॉपर सल्फेट जो रिएक्ट करता है जिंक से और बनाता है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। रिएक्शन वेल नोन है, सारे लोगों ने देखा हुआ है, छोटी क्लासेस में करा भी रखा है। आयरन विथ कॉपर सल्फेट तो कराया ही होगा, जिंक के साथ भी रिएक्शन कराया जाता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो हम इसे आयोनाइज कर देते हैं, आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया Cu+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस Zn गिव Cu प्लस Zn+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहां देखिए सल्फेट को सल्फेट से हम कैंसिल कर देते हैं। ऐसे आयंस जिनके चार्ज में, जिनके ऑक्सीडेशन में कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, इन्हें एक्सपेक्टेटर आयंस भी बोला जाता है। तो एक्सपेक्टेटर आयन को कैंसिल किया जा सकता है। कभी कभार बच्चे कहते हैं इस कॉपर को कॉपर से क्यों नहीं कैंसिल कर दिया? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। ये कॉपर आयन है, ये कॉपर मेटल है, कैसे कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। ये जिंक है और ये जिंक आयन है, इनका भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब इनको अगर हम अलग अलग हाफ रिएक्शंस के फॉर्म में लिख दें, यानी कॉपर को अलग लिख दें और जिंक को अलग लिख दें, हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा साइन आ रहा है। तो यहां पे अगर हम अलग अलग लिख दें, ये देखिए Cu+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। और आप कह सकते हैं इसे बैलेंस करने के लिए यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। देन कॉपर बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द कॉपर मेटल। कॉपर आयन इज एक्सेप्टिंग और गेनिंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है? द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सिमिलरली अगर हम जिंक को देखें तो देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। और इससे बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? यहां पे। आप कह सकते हैं जिंक फॉर्म्स Zn+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन and this losing or donating 2 electrons is called the oxidation. Then loss of electron or the donation of electron is called oxidation. तो ये है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप ये रिएक्शन खुद से करके देखिएगा। ये है आपका SnCl2 प्लस FeCl2, बैलेंस कर दें 2FeCl2 gives 2FeCl3 gives SnCl4 प्लस 2FeCl2। ये आप लोग खुद से करके देखिएगा कि विच वन इज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एंड विच वन इज अंडरगोइंग द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। तो क्या ये प्रोसेस परफेक्ट था या पिछले प्रोसेस की तरह इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी? श्योरली ये मैक्सिमम रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल है अगर वो आयोनाइज हो जाते हैं तो। लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड आयोनाइजेबल होते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आयोनाइजेबल नहीं होते। आई मीन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में इन्हें रखते हैं then you know well that these of the covalent compounds cannot be ionized। और जब आयोनाइज नहीं होंगे तो आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन तो होगा, आयन कैसे पाएंगे? और आयन नहीं पाएंगे तो कैसे फाइंड करेंगे कि whether it is gaining the electron or losing the electron? That means this process was also not 100% capable
टू एक्सप्लेन द थिंग। चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 100% ये भी कैपेबल नहीं थे। और यहाँ पे इस थ्योरी को भी लिमिट किया गया। इवन आज के दिन में भी इसे यूज किया जाता है, लेकिन लिमिटेड रिएक्शंस में, यानी आयोनिक रिएक्शन में या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शंस में। नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला था आपका क्लासिकल मेथड, दूसरा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और तीसरा हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देन व्हाट्स अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसे देखें तो यहां पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called reduction. Then this is the oxidation and reduction according to the oxidation number method. Okay, we are studying about the oxidation number method. और इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड द रिडक्शन। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन। अब अगर हम इनके बढ़ने और घटने की बात करें किसी भी रिएक्शन में, वही रिएक्शन हम देख लेते हैं जो कि अभी इससे पहले हमने देखा था। आयनिक फॉर्म में फिर से देख लेते हैं। किसी भी आयन के लिए अगर हम ये देखें, ये था Cu+2 प्लस Zn, आयनिक रिएक्शन ये लिख रहा हूं जिससे मुझे समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पे प्योर एटम का अनकंबाइंड एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं 0, और ये दोनों एटम हैं, ये तो आपको मालूम ही है। और आयन के लिए उनका चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है अगेन +2, क्योंकि इनके ऊपर +2 चार्जेस है। अब यहाँ देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रहा है, +2 था 0 हो गया, ठीक है ना। रिएक्टेंट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, प्रोडक्ट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रहा है, वेदर इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज, +2 से 0 बड़ा है या छोटा? श्योरली +2 से 0 छोटा है, यानी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। द नेक्स्ट वन, जिंक 0 से +2 में, रिएक्टेंट फॉर्म में जब था तो ये एटम के फॉर्म में था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। और जब ये प्रोडक्ट में चला गया तो आयोनिक फॉर्म में चला गया, +2 चार्ज में आ गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। वेरिएशन 2 का आया और ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 गया, यानी बढ़ गया। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके ऑलमोस्ट कोई लिमिटेशन नहीं है, वैसे तो लिमिटेशन बुक में लिखे हुए हैं कुछ, लेकिन कह सकते हो कि आपके लेवल पे कोई लिमिटेशन इसका नहीं है। दिस इज द परफेक्ट वे फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इवन कुछ एक केसेज में जैसे पैराडॉक्स आ जाते हैं, पैराडॉक्स मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन आ जाता है, तब यहाँ पे होता है। जब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर में पैराडॉक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे उसे एक्सप्लेन कर लेंगे। देन दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकल जाएगा। हर जगह ऐसा एटम और आयन तो आएगा नहीं। यहाँ तो मैंने जानबूझ के लिया हुआ है क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने नहीं पढ़ाया है, आपको पहले से आता हो अलग बात है। मैंने नहीं पढ़ाया तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको ऐसा स्पेसिज ले लिया जिससे हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन आएगा तो कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें याद करके रखने होंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसीज है और उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। तो पहला है आपका ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नीचे के मेंबर्स रेडियो एक्टिव हैं, उनको छोड़ दीजिएगा।
तो यहाँ पे इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। नेक्स्ट है ग्रुप 13 यानी बोरान फैमिली, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। अगला है हैलोजेंस, ग्रुप 17 मेंबर्स। सारे के सारे ग्रुप 17 मेंबर्स हैलोजेंस में नहीं आते, पहले 4 मेंबर्स आते हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद जो एस्टाटाइन आता है वो हैलोजेंस की कैटेगरी में नहीं होता। 3-4 के लिए यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ये है -1। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अगर कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो तो उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0। परऑक्साइड, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आपस में बना के रखता हो तो उसे हम परऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। नाइट्रोजन -3। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O2, F2, N2, P4, O3, S6, S8, जिसमें एक ही तरह के एटम हो, मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम हो, उसके सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ही लिया जाता है। एंड लास्ट वन आयन, आयंस का चार्ज। देन दीज आर द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वन मोर थिंग, अगर ग्रुप 1st, 2nd, 13th और हैलोजेंस में फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो हर एक एलिमेंट किसी न किसी सर्कमटेंस में अपने ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी करता है। यानी हाइड्रोजन का -1 है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी बदली ही नहीं हो सकता। बहुत सारी जगहों पे ये -1 की जगह +1, +3 या ऐसा कुछ भी दे सकता है। नाइट्रोजन का -3 है, कुछ एक केसेस में +5 तक देता है, नॉर्मली यही देते हैं। कहां पे वेरी होगा वो हम कंडीशनली देखेंगे कब वेरी कर जाएगा। तो ये आपका एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वहां से नोट कर सकते हैं, यहां से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड दिया है, जितनी की जरूरत थी उतनी ही दिए हैं और वो आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके हेल्प से अगर हमें किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हम क्या करें। यहाँ पे हम आपको 1-2 करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहला कंपाउंड हमने जो लिया हुआ है ये है आपका KMnO4। निकालना किसका है, हमने मान लिया कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Mn इक्वल टू X। पोटेशियम को आप जानते हैं ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, थर्ड मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, फर्स्ट ग्रुप के लिए होता है +1। और ऑक्सीजन का तो आप लोगों को याद ही होगा -2। तो आप लिख सकते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K दैट इज +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn दैट इज X प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है -2 और कितने ऑक्सीजन है 4, -2 इंटू 4 इक्वल टू, ये KMnO4 है क्या, एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। देख लीजिए उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए +1, Mn का हमने मान रखा है X, ऑक्सीजन का -2 होता है, टेबल में दिया हुआ है। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 और इक्वल टू KMnO4 एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का 0 होता है इसलिए 0। हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि +1 प्लस X -8 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दें क्योंकि X -7 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू +7। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो एक मॉलिक्यूल लेके हमने किया, एक आयन लेके आपको करके दिखा रहे हैं, एंड द आयन इज HSO4-, इसे कहते हैं बाइसल्फेट आयन, ठीक है।
निकालना किसका है? सल्फर का। अब यहां पे जब सल्फर का निकालना है तो क्या करें? लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी एक्स, लेट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर बी एक्स, डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना? अब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है तो हम यहां से देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, मालूम है ना? सल्फर का कितना है? अभी हमने मान लिया कि x होगा। बचा क्या? 4 ऑक्सीजन। पिछली बार की तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू, क्या इस बार भी 0 लेंगे? इस बार ये मॉलिक्यूल नहीं है, इस बार ये आयन है। और आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बिल्कुल आखिरी लिखा हुआ है आपके टेबल में, देखेंगे तो वहां पे लिखा है फॉर आयन द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना है इस पे? -1। और अगर -1 चार्ज है तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। सॉल्व कर दें तो हो गया 1 + x - 8 इक्वल टू -1। इसे सॉल्व कर दें तो हो गया x - 7 इक्वल टू -1। और इनको यहां ला दें तो हो गया -1 + 7 या x इक्वल टू +6। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ करके आप देखिएगा, अगर एनसीईआरटी यूज करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई थिंक 5-6 ऐसे कंपाउंड दिए हुए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ द redox reactions are there and how to balance a redox reaction। अभी के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।